एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस 29/3/2023 हो गया। लेक्चर 5, लेक्चर कौन सा हो गया? 5। चल रहा था सेट थ्योरी, क्लास 11th, क्लास 11th है। सेट थ्योरी हिंदी में क्या कहते थे? समुच्चय। इसमें हमने कहाँ तक बनाया था? तो चल रहा था फाइनाइट सेट के अंदर। यह जो क्वांटिटी जो था वह फाइनाइट सेट ज्ञात समुच्चय के ज्ञात समुच्चय के अंदर का टाइप चल रहा था, जिसमें पहला चला था क्या? नल सेट या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट भी कहते हैं इसको। दूसरा नंबर चला था सिंगलेटन सेट, दूसरा था सिंगलेटन सेट। फिर तीसरा नंबर में दूसरा सिंगलेटन सेट। तीसरा नंबर में था पेयर सेट, फिर इसका रिजल्ट भी देखे थे। रिजल्ट तक हो गया था, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 भी हो गया था पिछले के क्लास में। इसके बाद हुआ था थ्योरम 1। थ्योरम 1 में क्या हुआ था कि प्रूव किए थे कि ए जो है वह सबसेट है ए के साथ। ए जो है वह क्या होता है? सबसेट है ए के साथ, अर्थात प्रूव किए थे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है अपने आप से सबसेट होता है, यह प्रूव किए थे थ्योरम 1 में। और थ्योरम 2 में क्या प्रूव हुआ था? तो थ्योरम 2 में प्रूव हुआ था कि फाई जो है वह सबसेट होता है किसका? सेट ए का, या कोई भी सेट हो। फाई मतलब खाली नल सेट को ही फाई सेट कहते हैं। यह जो है वह सबसेट होता है सेट ए बी जो हो उसका। अब इसमें तीसरा हो गया था। अब चौथा नंबर से देख, इसके आगे देखते हैं। पेयर सेट हुआ था, चौथा भी हो गया था। चौथा नंबर में क्या था? सबसेट। यह जो सबसेट है यह सबसेट भी हो चुका था। अब पांचवा नंबर से देखते हैं प्रॉपर सेट। यहाँ तक तो पिछले ही लेक्चर में हो गया था, यह लेक्चर 3 और 4th में हुआ था। इसका रिजल्ट, डिफिनीशन, थ्योरम उरम अब आगे देखते हैं उससे। चलिए पांचवा नंबर लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे, एनी सेट ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज एनी सेट ए इज called proper subset of B if all elements in set A from B and B contains at least one more element, then it is denoted by a proper subset B। ध्यान से देखेंगे कि ए सबसेट अगर बी है तो ए सबसेट बी इस प्रकार से देते थे। प्रॉपर सबसेट में है जो लाइन है इक्वल टू का, वह लाइन नहीं देंगे, डायरेक्ट देंगे ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट बी।
लिखेंगे डेफिनेशन, एनी सेट ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए वी फ्रॉम सेट बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए इज then set A is called, it is denoted by a proper subset B में, तब जो होगा वह A proper subset B में होगा। हिंदी में लिखेंगे, A proper subset B होगा, A proper subset B होगा यदि सेट समुच्चय B का कम से कम एक एलिमेंट माने एक सदस्य, समुच्चय B का कम से कम एक सदस्य समुच्चय A में हो, समुच्चय B का कम से कम एक सदस्य समुच्चय A में हो, उसे प्रॉपर सबसेट कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसे A प्रॉपर सबसेट B से सूचित किया जाता है, इस प्रकार से सूचित करेंगे। यह लेस देन नहीं है, ए लेस देन होता है तो इस प्रकार होता है, लेस देन में यह जो कोण होता है वह मिला होता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर सबसेट है इस प्रकार से है, ध्यान रहे, यह लेस देन नहीं है। वह हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी और ये हो गया ए सबसेट बी, लेकिन हमको लिखना है ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, इस प्रकार से होता है। तो लेस देन और सबसेट में अंतर है, यहाँ पर कोण बना रहता है तब होता है वह लेस देन या, और इसमें कोण नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट इस प्रकार से देना है सी की तरह, तब यह हुआ प्रॉपर सबसेट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि इफ यदि a बराबर हमारे पास 1 2 दिया हो, a बराबर क्या दिया हुआ हो 1 और 2, और b बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से दिया हो, तब यहाँ पर a सबसेट b तो है, a सबसेट b होने के लिए क्या होना चाहिए कि a का प्रत्येक सदस्य सेट b में होना चाहिए। यदि a का प्रत्येक सदस्य सेट b में हो, a का प्रत्येक सदस्य सेट b में हो, तब वह कैसा होता है प्रॉपर सबसेट होता है, सबसेट होता है, तो वह सबसेट है, इसको कहेंगे a सबसेट b है, a सबसेट b है। अब a प्रॉपर सबसेट b में है कि नहीं है, तो क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए सेट बी में, तो यहाँ पर 1 2 है, इसके आगे अधिक है, तो यह क्या हो गया ए प्रॉपर सबसेट भी है बी का, यह क्या है ए प्रॉपर सबसेट बी का है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए बी का जो सदस्य है 3 4 5 जो है वह ए के सदस्य से अधिक है, इसलिए हुआ। दूसरा एग्जाम्पल में लिखेंगे कि यदि a बराबर हमारे पास इस प्रकार से दिया हो a b c d, यह a बराबर a b c d इस प्रकार से दिया हो, और सेट b हमारे पास इस प्रकार से दे दे b d c a, क्या दे दें b d c a, इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए a का प्रत्येक सदस्य सेट b में है, a का प्रत्येक सदस्य सेट b में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया a सबसेट b तो होगा, a सबसेट b का होगा। फिर यहाँ पर a सबसेट b का होगा और b का भी सदस्य a में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया a प्रॉपर सबसेट b, यहाँ पर a भी क्या हो गया प्रॉपर सबसेट b में। तीसरा एग्जाम्पल, यदि a बराबर हमारे पास इस प्रकार 1 2 हो, a बराबर भी 1 2 हो, b बराबर भी 1 2 ले लें, a बराबर भी 1 2 b बराबर भी 1 2, तो यहाँ पर a सबसेट b है, b भी सबसेट a है, a सबसेट b है, a का सदस्य b में है, b सबसेट a भी है, लेकिन तब यह a सेट इक्वल टू b सेट हो गया, यह क्या हुआ a सेट इक्वल टू b सेट हुआ, लेकिन यह जो है a प्रॉपर सबसेट b नहीं है, a प्रॉपर सबसेट b नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल आ गया, तो यह a प्रॉपर सबसेट b नहीं है, इतना तक को लिखें।
यहाँ तक वीडियो रोक कर लिख ले, उसके आगे देखते हैं। अच्छे तरीक़ा से क्लास को कंटिन्यू करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिख लिए, वीडियो रोक लेंगे। पावर सेट, पावर सेट किसे कहेंगे? तो कहेंगे पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज डिनोटेड बाई पी ब्रैकेट ए। पी ब्रैकेट ए में या 2 के पावर ए से डिनोट करते हैं, या 2 के पावर सेट ए एंड डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए में। चलिए अब आ जाता है क्या? पावर सेट। पावर सेट किसे कहेंगे? तो पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, एनी सेट ए जो है वो कोई पावर सेट है मान लेते हैं, तो डिनोटेड बाई पी ब्रैकेट ए में या 2 के पावर ए से डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। प्रत्येक सबसेट ऑफ ए का जो है वह क्या होता है? पावर से डिफाइंड होता है। इसका हिंदी की तो कोई आवश्यकता है नहीं, या हिंदी में कहेंगे पावर सेट को पी ब्रैकेट ए से सूचित किया जाता है। पी ब्रैकेट ए या 2 के पावर ए से सूचित किया जाता है। लिख लें, पावर सेट को इतना से सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। कैसे? तो डेट इज, इसके नीचे लिखेंगे हिंदी के नीचे और इंग्लिश के नीचे, डेट इज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को पी ब्रैकेट ए में कहते हैं। पी का मतलब क्या हुआ? पी का फुल फॉर्म यहाँ पर पावर हुआ, ऑफ ब्रैकेट का मतलब ऑफ, और ए मतलब सेट ए। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे डिनोट करेंगे? तो कैपिटल एक्स सच डैट कैपिटल एक्स जो है वह सबसेट होना चाहिए किस में? सेट ए में। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो कैपिटल एक्स सच डैट कैपिटल एक्स जो है वह सबसेट होना चाहिए किस में? तो सेट ए में। सेट ए में यदि वह सबसेट है तब वो इस प्रकार से, जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यदि मान लेते हैं सेट ए बराबर हम इस प्रकार से ले लेते हैं ए बी, सेट ए बराबर क्या ले लेते हैं? ए बी, तब इसका पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू इसमें से तो निकल सकता है 5 हो सकता है। क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। इस प्रकार से पावर सेट ऑफ ए तो हो सकता है। पावर सेट ऑफ ए को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एंड सो फिर दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल में यदि हम सेट ए ले लेते हैं इस प्रकार से 1 2 3, तब इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ ए यदि हमको इसका निकालना हो तो पहले क्या होगा? 5 होगा, फिर 1 होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले थे नोट पॉइंट में, वह भी ध्यान देखे, सेम निकला था। पिछले के लेक्चर में, लेक्चर 4 में 2 3, फिर एक बार 1 और 2 को साथ 1 2, फिर एक बार 2 और 3 को साथ में 2 3, फिर एक बार 3 1 को साथ में तो 1 3 या 3 1 भी लिख सकते हैं, और फिर 1 2 3 को एक साथ। तो इतना हुआ था। एग्जाम्पल के साथ पावर सेट का एग्जाम्पल है। पावर सेट, यदि कोई सेट ए बराबर 1 2 3 दे दे तो पावर सेट इतना होगा। तो यह क्या हो गया? पावर सेट। यह पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था। नंबर्स ऑफ सबसेट में, नंबर ऑफ सेट में क्या था? कोई सेट अगर ए बराबर, हमारे पास ए बी भी यही एग्जाम्पल लिए थे, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 की जगह पर ए बी सी दिए थे। तो यह जो ए बी था, तो इसमें नंबर ऑफ सेट कितना था? 4। 1 2 3 4 काउंट किए थे, लेकिन यहाँ काउंट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद इसी से एक रिजल्ट निकलता है, तो उसको नोट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में, कि यदि एक्स, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ सबसेट, पावर ऑफ सेट में हो, यदि एक्स, यह जो एक्स है, इससे एक्स यदि बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए में हो, कहेंगे इफ, यदि एक्स जो है बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए में हो, देन तब कैपिटल एक्स जो है वह सबसेट होगा किस में? ए में। नोट में लिख लेंगे कि इफ, यदि x बिलोंग्स टू पावर, p है, पावर ऑफ सबसेट, पावर ऑफ सेट a हो, देन तब x जो है वह सबसेट होगा। यदि x क्या है? पावर सेट ऑफ a में है। यदि x जो है वह पावर सेट ऑफ a में है, तो x क्या होगा? a के सबसेट होगा। चलिए यहाँ तक लिख लें। वीडियो को रोक ले या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा होगा कि आप वीडियो को रोककर ही लिखें। वीडियो को थोड़ा देर रोक ले, लिखने में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, थोड़ा समय हम खुद दे रहे हैं, क्योंकि अधिक समय देने से वीडियो लंबा होगा और उससे कुछ फायदा है नहीं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि इक्विवेलेंट क्या देखते हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? तो कहेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इफ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। चलिए इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे आप समझे। तो यदि टू सेट ए एंड बी, यदि ए कोई सेट हो और बी भी कोई सेट हो, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ए सेट और बी सेट को ही इक्विवेलेंट सेट कहेंगे इफ, यदि नंबर ऑफ ए, सेट का नंबर ऑफ सेट ए जो है इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी के बराबर हो। यदि सेट ए और सेट बी आपस में क्या हो? नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी जो है वह अगर आपस में इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, तब उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इसका हिंदी की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं कि से समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी इक्विवेलेंट समुच्चय कहलाता है। इक्विवेलेंट समुच्चय कहलाता है यदि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं इसका,
यदि सेट ए बराबर हम इस प्रकार से ले लेते हैं 1 2 3 4, सेट ए क्या हो गया 1 2 3 4, सेट बी भी सेट बी एंड कोई सेट बी ले लेते हैं, सेट बी क्या ले लेते हैं तो ए बी सी डी, सेट बी क्या हो गया ए बी सी डी। हेयर यहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ सेट ए कितना 4, नंबर ऑफ सेट ए का नंबर सदस्य कितना है 1 2 3 4, 4 सदस्य, तो नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ सेट बी का कितना 1 2 3 4, नंबर ऑफ सेट बी भी कितना हो गया 4, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी आ गया। क्या हुआ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी आ गया, इसलिए यह सेट क्या होगा इक्विवेलेंट सेट। यह कैसा सेट आ गया इक्विवेलेंट सेट, पहला एग्जांपल। यह इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट होने के लिए इसमें भी सेट भी क्या होना चाहिए इक्वल, लेकिन यह इक्वल नहीं है, यह इक्विवेलेंट सेट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यदि सेट ए बराबर हम ले लेते हैं 4 5 6 एंड सेट बी ले लेते हैं पी एम क्यू, कुछ भी ले सकते हैं, पी एम क्यू ले लिए, तब इस कंडीशन में कहेंगे है यार यहाँ पर नंबर ऑफ सेट ए की संख्या कितना है 3, तो 3 एंड नंबर ऑफ सेट बी की संख्या कितना है 3, तो 3 लिखे, इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ नंबर ऑफ सेट ए जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी आ गया। तो जहाँ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी आ जाए उस प्रकार वहाँ पे क्या कहेंगे यह इक्विवेलेंट सेट है। यह किसका डिफिनीशन हो गया तो इक्विवेलेंट सेट का। यह कैसा सेट है तो इक्विवेलेंट सेट है, यहाँ तक लिखें। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे तो कहेंगे टू सेट्स A and B are called equal set if यदि A सबसेट हो B का एंड B भी सबसेट हो किसका A का। इक्वल सेट किसे कहेंगे तो वैसा सेट कहेंगे जो A सबसेट B हो और B भी क्या हो सबसेट हो A में। इक्वल सेट तो टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई दो सेट हो आर कॉल्ड इक्वल सेट कब इफ यदि ए सबसेट बी हो एंड बी भी सबसेट ए हो। हिंदी में कहेंगे यदि ए सबसेट बी हो, यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो तब उसे इक्वल सेट कहते हैं, तब उसे इक्वल माने समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, अब एग्जाम्पल में देखेंगे कि एग्जाम्पल में हम क्या किए सेट ए बराबर 1 2 3 ले लिए और सेट बी भी 1 2 3 लिए। तो यहाँ पर सेट बी भी 1 2 3 लेने का मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो, ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में है, तो इसलिए यह क्या हो गया ए सबसेट बी हुआ।
ए सबसेट बी तो हुआ, और फिर बी का भी प्रत्येक सदस्य सेट ए के सदस्य में हो, तो बी का भी प्रत्येक सदस्य सेट ए में है, तो इसलिए यहाँ पर बी सबसेट भी हो गया ए का। अब चूंकि ए सबसेट बी हो गया और बी सबसेट ए हो गया, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। तब यह कैसा हो गया, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, माने इक्वल सेट। दूसरा एग्जाम्पल, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 तो लिए ही, सेट ए बराबर क्या ले लिए 1 2 3, एंड सेट बी बराबर हम ले लिए 1 2 3 4। तब यहाँ पर देखेंगे कि ए सबसेट बी है, ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में है, तो ए सबसेट बी है, लेकिन बी सबसेट ए नहीं है, क्योंकि बी में जो 4 है वह सेट ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट नहीं है, इसलिए यह ए इक्वल टू सेट बी भी नहीं होगा, इसलिए यह ए इक्वल टू सेट बी भी नहीं होगा। ए सबसेट इक्वल टू सेट बी होने के लिए क्या होना चाहिए कि सेट ए जो है उसका भी प्रत्येक सदस्य सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का भी प्रत्येक सदस्य सेट ए में होना चाहिए। अगर इस प्रकार से है तब इसको कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट इस प्रकार से डिनोट होता है। यहां तक लिख लें। चलिए लिख लिए। सेट थ्योरी पूरा लैंग्वेज बेस पे ही है। डिसजॉइंट सेट, अब क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। हिंदी में कहेंगे असंयुक्त, असंयुक्त डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे, टू सेट्स ए एंड बी having no element in common are called disjoint sets. Two sets A and B having no elements in common are called डिसजॉइंट सेट। हिंदी में लिखें, दो समुच्चय ए और बी जिसका सदस्य कॉमन नहीं निकले या जिसका इंटरसेक्शन नहीं हो, जिसका इंटरसेक्शन फाई आए, उसे डिसजॉइंट सेट असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि यदि सेट ए बराबर हम ले लिए 1 2 3, सेट ए क्या हो गया 1 2 3, एंड सेट बी ले लिए एग्जाम्पल में 5 7 9 11, तो इसमें तो कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, ना 2 है, ना 3 है, नहीं इसका उसमें है ना उसका इसमें, एक भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो यदि हम इस कंडीशन में इफ इतना हो देन तब यदि हम ए इंटरसेक्शन भी निकाले तो ए इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं बचा, ए इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आया, अर्थात यह क्या हो गया फाई।
तो यह फाई के कंडीशन में आ गया, तो यह कैसा सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट। अब आप समझिए कि ए इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन कैसे निकला, तो यह फिर देखते हैं। यहाँ तक पहले लिख लें, वैसा याद रखिए डायरेक्ट कि जो सेट जिसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए उसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। यहाँ तक आइए, उसके बाद देखते हैं। यह इंटरसेक्शन जो है, यूनियन, इंटरसेक्शन, यह सब के सब क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट का पार्ट है। तो अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। अब तक जितना सेट पढ़ाए हैं सब याद कर लीजिए एकदम। पहला सेट क्या पढ़ाए थे, नल सेट। दूसरा था सिंगल्टन सेट। तीसरा क्या था, पेयर सेट। चौथा था सब सेट। पांचवा क्या था, प्रॉपर सेट। पांचवा था प्रॉपर सेट। छठा क्या था, पावर सेट। छठा था पावर सेट। सातवां क्या था, इक्विवेलेंट सेट। सातवां था इक्विवेलेंट सेट। आठवां था इक्वल सेट। और नौवां क्या था, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, यह प्रत्येक सेट जो है आप पहले कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सब के सब का यूज पड़ता है क्वेश्चन में। नल सेट, सिंगल्टन सेट, पेयर सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, यह सब के सब 9 सेट याद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अलजेब्रा ऑफ ए सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है सबसे पहले कितने प्रकार का होता है, इसमें आपको देखना है 7 प्रकार का। 11th के लिए 7 प्रकार ही बहुत है। तो कहेंगे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अलजेब्रा सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है वह 7 प्रकार का होता है अधिक, लेकिन आपके 11th क्लास के लिए 7 प्रकार बहुत है। और यह जो अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ा रहे हैं, चाहे इक्वल सेट पढ़ाए हैं, नल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, पेयर सेट, यह सब के सब 12th में भी यूज होने वाला है, इसलिए याद रखेंगे। और यह अलजेब्रा ऑफ सेट का तो 12th में यूज है ही, 12th के सेट थ्योरी में भी यूज होगा और प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, इसलिए याद रखेंगे एकदम। पहला हो जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दूसरा हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तीसरा हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। चौथा इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। पांचवा में हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। छठा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और सातवां में क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट,
कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अलजेब्रा ऑफ सेट कितना हो गया? तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट को कितना 7 प्रकार से डिवाइड किए हैं, विभाजित किए हैं, सिर्फ 11th के लिए है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। यह के सब आपको 12th में भी मिलेगा, 11th में भी है, 12th में भी मिलेगा। इसलिए पहले जितना पढ़ाए हैं अभी 9 प्रकार के, वो सब के सब 12th में भी है, इसलिए उतना तक कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में चलेगा अब यहाँ से, कहाँ से? यूनियन ऑफ टू सेट्स से डायरेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में पहला टॉपिक क्या होगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ तक कंप्लीट कर ले, आज के लिए इतना ही, यहाँ तक लिख लें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास।